राजस्थान पेंशनर हितकारी समिति का महासम्मेलन हुआ है और इस महासम्मेलन में पेंशनर समाज की विभिन्न विभूतियों का बहुमान हुआ है। इस अवसर पर राजस्थान सरकार के द्वारा किस तरह से सुविधाएं दी जा रही हैं, क्या असुविधाएं हैं और क्या खुशी मिली है पेंशनरों को, देखिए हमारे साथ चुनावी सरगर्मियां हैं। विविध पार्टियां विविध आयोजन कर रही हैं और अपना दमखम लगा रही हैं। आम जनजीवन के क्षेत्रों में, विभिन्न क्षेत्रों में पार्टियों के द्वारा प्रचार प्रसार भी हो रहा है, नेता भी जा रहे हैं, लेकिन आम जन की क्या समस्याएं हैं, क्या समाधान होना चाहिए। हम आए हैं पेंशनर हितकारी सम्मेलन में और यहाँ पर जिस तरह से सभी पेंशनर इकट्ठे हुए हैं और उनका बहुमान भी हुआ है, सम्मान भी हुआ है। प्रतिवर्ष यह आयोजन होता है। राज्य सरकार से कुछ समाधान भी चाहते हैं, समस्याएं भी विकट हैं, लेकिन समय पे अगर इन समस्याओं का समाधान हो जाए तो आधी चिंता तो वैसे ही दूर हो जाती है। हमारे साथ में पेंशनर हितकारी समिति के अध्यक्ष जी हैं भंवर जी सेठ। काफी शिक्षक संघ के जमाने में बहुत बड़े दिग्गज नेता रहे थे और काफी लंबा संघर्ष इन्होंने किया है। आप बताएं किस तरह का यह सम्मेलन हुआ है और आज क्या समस्याएं उभर कर सामने आई हैं विशेष रूप से। वर्ष से ऊपर के जितने भी हमारे पेंशनर्स हैं उनके लिए राजस्थान सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं और अभी इस महीने की जो तनख्वाह बनेगी उसमें एरियर सहित उनको पूरा भुगतान होने वाला है। हमारी डिमांड थी कि 60 वर्ष से इसको शुरू किया जाए, 60 वर्ष, 70 वर्ष, 75 वर्ष और 80 वर्ष, क्योंकि 80 वर्ष पर हमको 20% मिलता है। तो हम चाहते थे कि 5% का तकाजा करके, लेकिन सरकार ने 75 और 10% किया है। उसके लिए हम सरकार की सराहना करते हैं कि एक कदम उन्होंने आगे बढ़ा है। तो चूँकि हमको कुछ मिला है तो आगे भी हमको निश्चित रूप से मिलने की संभावना बनती है। सरकार इस पर विचार करे और अभी सरकार ने आदेश कर दिए हैं, उसके लिए हम सरकार के प्रति कृतज्ञता अनुभव करते हैं और उनको हम आभार जताते हैं कि उन्होंने ये काम किया है। लेकिन खास तौर से मेडिकल में जो सुविधाएं असुविधाएं हो रही है उसकी तरफ सरकार तुरंत ध्यान दें, क्योंकि मुख्यमंत्री को शायद इन सब बातों की जानकारी नहीं होगी। जो ये छोटे लेवल पर हो रहा है, कभी हॉस्पिटल दवाई देने से मना कर देता है, कभी डॉक्टर जो है दवाई लिखने से मना कर देता है, तो कई जगह तो हॉस्पिटल की मनमानी भी चल रही है। तो इन सब बातों को सरकार अपने लेवल पर कलेक्टर के माध्यम से इसका मॉनिटरिंग कराए, सभी हॉस्पिटल में जाकर के उसको देखे कि क्या क्या समस्या आ रही है और उनका बेटर समाधान कैसे हो सकता है। राजस्थान सरकार ने RGHS हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट और पेंशनर्स के लिए लागू की हुई है। उसके अंतर्गत जो भी मेडिसिन, ऑपरेशन या किसी भी प्रकार की कोई दवाई की आवश्यकता हो या किसी प्रकार का बड़े से बड़ा ऑपरेशन या छोटे से छोटा उपचार हो, वो सब निःशुल्क होना चाहिए। ये हमारे पूर्व समझौते में है और सरकार ने उसके अनुरूप सारे राजस्थान में और राजस्थान के बाहर हॉस्पिटल में ये व्यवस्थाएं भी कर रखी है। लेकिन कई बार ये देखा जाता है कि डॉक्टर्स के द्वारा जो दवाइयाँ लिखी जाती है उसमें अनेक इस प्रकार की दवाइयाँ हैं जो बुढ़ापे के रोग के लिए आवश्यक है, जैसे मल्टीविटामिन है, विटामिन D है, कैंसर का इंजेक्शन है। ऐसी कुछ दवाइयाँ हैं जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए आवश्यक होती है, लेकिन सरकार ने इस समय उनको बंद कर रखा है। तो डॉक्टर्स उनको लिखने के बावजूद भी हमको मेडिकल स्टोर से वो दवाइयाँ प्राप्त नहीं हो रही है। ये बहुत बड़ा संकट राजस्थान में अभी है। हम राजस्थान सरकार से ये दरख्वास्त करते हैं कि इन समस्याओं का तुरंत समाधान होना चाहिए। जब हम हॉस्पिटल से पास जाते हैं तो हॉस्पिटल कहते हैं कि हमारा बहुत बड़ा पेमेंट सरकार से बाकी है। तो ये हॉस्पिटल और सरकार के बीच का मामला है, इसमें पेंशनर कहीं नहीं आता है। पेंशनर को तो डॉक्टर जो भी लिखे वो दवाई हमको प्राप्त होनी चाहिए और उसके लिए हॉस्पिटल भी उतने ही जिम्मेदार हैं और सरकार की भी उतनी जिम्मेदारी है। चाहे बड़े से बड़ा ऑपरेशन हो या छोटी से छोटी दवाई हो, वो हमको प्राप्त होनी चाहिए। तो इसमें बहुत बड़ी कठिनाइयाँ आ रही है, उसको दूर किया जाना चाहिए। दूसरी, हम लोग जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको पहले केंद्र सरकार के द्वारा रेलवे में हमको कंसेशन मिलता था, लेकिन पिछले 4-5 साल यानी कोरोना के बाद में जब सरकार ने रेलवे का कंसेशन बंद कर दिया तो उस संबंध में मैंने रेलवे मंत्री जो उदयपुर में आए थे, मैंने उनसे भी बातचीत की, ओम बिरला जी से भी बातचीत की, लेकिन वही ढाक के 3 पात, अभी कोई इसका फैसला नहीं हुआ है।
जब देश का राजनेता रिटायर होने के बाद में ये सुविधा प्राप्त कर सकता है, तो हमने तो जीवन भर सरकार की और जनता की सेवा की है और ये हमारा हक बनता है, ये हमारे समझौते के अंतर्गत है, तो उसको पुनः चालू किया जाना बहुत ही आवश्यक है। हम भारत सरकार से निवेदन करते हैं कि ये जो रेलवे की सुविधाएं हैं वो हमको मिलनी चाहिए। दूसरा, इनकम टैक्स की जो स्लैब है वही पुरानी स्लैब चल रही है। हम चाहते हैं कि वो स्लैब भी बढ़े, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे वेतन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि महंगाई के साथ साथ जब महंगाई भत्ता बढ़ता है तो पेंशनरों का महंगाई भत्ता बढ़ता है तो पेंशनरों की जो आय है वो टैक्सेबल आय हो जाती है। तो बहुत अधिक जब टैक्सेबल आय हो जाती है तो हम सरकार से चाहते हैं कि टैक्स की जो स्लैब है उसको भी उनको बढ़ाना चाहिए, जिससे ये बुजुर्ग लोग इस टैक्स की स्लैब में ना आए। और भी ऐसी अनेक प्रकार की समस्याएं हैं कि पहले इमरजेंसी में अगर कोई व्यक्ति बाहर जाता था तो उसका उपचार आसानी से हो जाता था, सरकार में बिल सबमिट होते थे, उसका पेमेंट हो जाता था। लेकिन आजकल उन्हीं हॉस्पिटल से हमको पेमेंट होता है जो राजस्थान सरकार से रिकॉग्नाइज्ड हैं। हालांकि अहमदाबाद, मुंबई में कुछ हॉस्पिटल रिकॉग्नाइज्ड हैं, लेकिन यदि हिंदुस्तान के किसी भी दूसरे शहर में अगर कोई व्यक्ति जाए और मान लो उसका एक्सीडेंट हो जाए या ऐसा कुछ हो जाए, घुटने का ऑपरेशन करना पड़ जाए, हार्ट का ऑपरेशन करना पड़ जाए, तो उसका पेमेंट जो है वो भी हमको प्राप्त नहीं हो रहा है। दूसरा, सीनियर सिटीजन्स की और भी अनेक समस्याएं हैं, उनके लिए एक्ट बना हुआ है, 2007 का एक्ट बना हुआ है। उस एक्ट के अंतर्गत अनेक सुविधाएं, अगर कोई पेंशनर या वरिष्ठ नागरिक है तो बुढ़ापे में उसकी फैमिली का उस दायित्व होता है कि वो उनको वो सारा उसकी सुविधाओं को देखे, उनकी देखभाल करे। लेकिन इनको जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिल रही है वरिष्ठ नागरिकों को, वो बहुत थोड़ी है। यानी केंद्र सरकार ने तो पिछले 5 साल में 200 रुपया दिया, तो 200 रुपया आज भी चल रहा है। राजस्थान स्टेट ने हालांकि अभी 750 से 1000 किया, 1000 से 1500 भी किया 75 वर्ष से प्लस के जो लोग हैं। लेकिन हमें चाहते हैं कि केंद्र सरकार भी इसमें निश्चित रूप से भागीदार बने। दूसरा, एक बहुत बड़ी समस्या जो रेलवे कंसेशन की है। रेलवे कंसेशन एक ऐसी चीज़ है जो हमको पहले मिलता था, लेकिन इन दिनों हमको रेलवे कंसेशन सरकार ने जब से बंद कर दिया है, तो हमें चाहते हैं कि रेलवे कंसेशन तुरंत बहाल किया जाए। इस संबंध में हमने नेशनल लेवल के ऊपर भारत के प्रधानमंत्री से भी अपील की है, उनको भी मेमोरेंडम दिया है, रेलवे मंत्री और अन्य सब लोगों को भी हमने मेमोरेंडम दिया है। तो ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो पूर्व में देय थी और वर्तमान में इसको समाप्त कर दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल करना 1999 का जो नेशनल पॉलिसी ऑन ओल्डर पर्सन है उसमें भी इसका प्रावधान है, 2007 की जो पॉलिसी आई उसमें भी प्रावधान है। और सरकार अगर इससे पीछे हटती है तो इसका मतलब ये है कि सरकार हमारे वरिष्ठ नागरिकों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। तो हम ये चाहते हैं कि आज हमने जो सम्मेलन किया यहाँ पर वो हमारी पेंशनर हितकारी समिति का सम्मेलन था। इसमें लगभग 200-250 पेंशनर हमारे इकट्ठे हुए। हम लोग सामाजिक सेवा सरोकार के काम भी करते हैं। पेंशनर हितकारी समिति के माध्यम से हम आम लोगों के लिए हमने 2 फिजियोथेरेपी सेंटर उदयपुर में चला रखे हैं। हमने पेंशनर समाज का कार्यालय यहाँ पर खोल रखा है, जहाँ पर कोई भी पेंशनर या वरिष्ठ नागरिक आता है तो उसकी हम सेवा करते हैं, उसकी हर समस्या का समाधान हम करते हैं। तो सरकार का भी दायित्व बनता है कि जब पेंशनर और वरिष्ठ नागरिक आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाहता है तो सरकार इसमें पीछे क्यों हटती है और सहयोग क्यों नहीं करती है। तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो वोट मांगने तो हमारे पास में आ जाएंगे, लेकिन 5 साल तक हमारी समस्याओं को सुलझाने के लिए वो कभी आकर के नहीं पूछते हैं कि भाई आपकी क्या समस्या है। हमारे लिए हेल्पलाइन लगा रखी है 14567, वो लेकिन रात को 8 बजे बाद वो हेल्पलाइन काम नहीं करती है। हम कोई टेलीफोन अगर किसी बात के लिए करते हैं कि आपको बीट व्यवस्था के अंतर्गत पुलिस आपके घर पर आकर खड़ी हो जाएगी, आपकी समस्या का समाधान कर देगी, लेकिन बीट व्यवस्था में बात करते हैं तो वो कहते हैं साहब हमारे पास नौकरी नहीं है, आज हमारी नौकरी फलाने मिनिस्टर के साथ गई हुई है, तो उनकी सुरक्षा में लगी हुई है। लेकिन वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल, जो उचित देखभाल होनी चाहिए, उसमें सरकार को कोताही नहीं बरतनी चाहिए और अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए इनकी सेवा के लिए उनको कदम आगे बढ़ाना चाहिए। ये हमारा अनुरोध है। धन्यवाद। जो मेन आ रही है वो सबसे पहले तो RGSH में जो दवाइयाँ हैं वो उसमें विटामिन्स की जो मेडिसिन है वो नहीं मिलती हमें। और जो घुटनों के दर्द, कंधे के दर्द उसके लिए काम में आती है, वो मेडिसिन हमको चाहिए। और उसी के अनुसार गवर्नमेंट ने ये कुछ पहले देते थे,
अब बंद कर दिए, तो उसको वापस चालू करे गवर्नमेंट। और दूसरी बात ये है कि जो 10% बढ़ाया है उसको मूल वेतन से उसको लिंक करके उसमें डीए भी बढ़ाया जाए। राज्य सरकार कई योजनाएं लागू करती हैं, लेकिन आधार स्तर पर उनका क्या हाल? राज्य सरकार आदेश कर देती है मगर उनकी पालना नहीं होती है, न उनका उद्देश्य पूरा होता है। इस वजह से हर वरिष्ठ नागरिक काफ़ी चिंतित रहता है कि भाई ये कब होगा, कैसे होगा, कौन करेगा। तो ये हम तो मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहते हैं कि जो भी घोषणाएं हो वो कार्य रूप में परिणित हो, तब जाकर के कोई फायदा मिलता है। आप बताओ क्या कहना चाहते हो? ये सरकार ने जो हेल्थ कार्ड लागू किया है, उससे पेंशनर्स को बहुत परेशानियां होती है, लाइनों में लगना पड़ता है। उनकी इतनी स्थिति नहीं है कि वो खड़े रह सके लाइनों में, पर प्राइवेट हॉस्पिटल में उनके लिए ऊपर नीचे और मतलब इस हेल्थ कार्ड के कारण दवाई लेने जाओ तो दवाई वाला समझता है, उनको बिठा रखता है, परेशान करता है कि जैसे उसको कोई बोझ हो। तो इस प्रकार पहले जो डायरी सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था और उसी के अनुसार कार्य होना चाहिए था। और ये कार्य जो है तो इसमें थोड़ी सी पेंशनर्स को दिक्कतें बहुत आती है और उनको मतलब उनकी एज का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। सरकार ये चाहती है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दी जाए, परंतु जो जिस लेवल पे उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए, डॉक्टर्स आदि मतलब हेल्प करते हैं बराबर, पर जो उनका स्टाफ है वो पूरी तरह से उनको कॉपरेट नहीं करता।